मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई, गुरुग्राम, हर डेवलप्ड स्टेट में एक ऐसी सिटी होती है जो स्टेट के डेवलपमेंट को फ्यूल करने का काम करती है एंड जनरली दीज आर कैपिटल सिटीज। फॉर एग्जांपल कर्नाटका की कैपिटल और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, जहां हजारों टेक कंपनीज एंड स्टार्टअप्स हैं जो कर्नाटक की जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन करती हैं। 2022 के डेटा के हिसाब से बेंगलुरु की जीडीपी 110 बिलियन डॉलर्स थी और जो पूरे कर्नाटका की जीडीपी का करीब 40% है। इसी तरह तमिलनाडु के पास चेन्नई, तेलंगाना के पास हैदराबाद और वेस्ट बंगाल के पास कोलकाता है। लेकिन इंडियाज मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट यूपी के पास ऐसी कोई सिटी एजेंट नहीं करती थी। यहाँ तक कि कैपिटल सिटी लखनऊ को भी कभी इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में डेवलप नहीं किया गया। हालांकि कानपुर और आगरा जैसी कुछ इंडस्ट्रियल सिटीज यूपी के पास थीं, लेकिन यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हो पाई, इसलिए इन सिटीज ने धीरे धीरे अपना रिलेवेंस खो दिया। लेकिन अब एक शहर यूपी की सूरत बदलने का काम कर रहा है और ये वो शहर है जिसे बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के जल्दबाजी में बनाया गया था, और वो है नोएडा, जो आज अगला जापान बनने जा रहा है। लेकिन कैसे? आज के इस वीडियो में हम नोएडा का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है यूपी जो गुंडागर्दी, घुसपैठ और गरीबी के लिए बहुत फेमस था। आज ये बुलडोजर बाबा और उनके लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाना जाता है। आज यूपी में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी दशा और दिशा बदलने का काम कर रहा है एक अकेला शहर जो लाखों लोगों को रोजगार देता है, और वो शहर है नोएडा, जिसकी फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। लगभग 20 लाख की पॉपुलेशन वाले इस डिस्ट्रिक्ट की जीडीपी करीब 26 बिलियन डॉलर्स है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के टोटल जीडीपी का 10% है। सिर्फ यही नहीं, गौतम बुद्ध नगर की कैपिटल इनकम $10,000 है, जो भारत में सेकंड हाईएस्ट है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर नोएडा ने ऐसा क्या किया जो आज ये सिटी भारत का मेजर इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है। तो बता दें कि आज से 50 साल पहले तक ये शहर एग्जिस्ट भी नहीं करता था, और आज जिस जगह आपको आसमान छूती हुई इमारतें दिख रही हैं, वहां पर सिर्फ बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। लेकिन नोएडा के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था दिल्ली के साथ उसकी प्रॉक्सिमिटी। एक्चुअली दिल्ली भारत की कैपिटल होने की वजह से लगातार ग्रो कर रही थी, साथ ही यहाँ की पॉपुलेशन भी। इसकी वजह से ये शहर कंजेस्टेड हो रहा था। ऐसे में कांग्रेस के पॉलिटिशियन संजय गांधी इस मुद्दे पर सीरियस होकर सोचते हैं। तभी उन्हें आइडिया आता है कि दिल्ली को पॉपुलेटेड करने वाली इंडस्ट्रीज को बाहर लेकर जाना चाहिए। इसके बाद वो इंडस्ट्रीज को यमुना नदी के दूसरी तरफ ले जाने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, और ये वही जगह है जहां पर आज नोएडा बसा हुआ है। ये सब कुछ 1975 के आसपास हो रहा था, और ये वो समय था जब देश में इमरजेंसी लगी थी। संजय गांधी इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करना चाहते थे, इसलिए किसानों से बिना पूरी लैंड को एक्वायर किए इस प्रोजेक्ट को ही शुरू कर दिया। फिर 17 अप्रैल 1976 को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया, जो नोएडा सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बनाया गया था। इससे धीरे धीरे दिल्ली से इंडस्ट्रीज नोएडा में शिफ्ट होने लगी। फॉर एग्जांपल, मल्टीनेशनल कंपनी HCL ने 1976 में ही अपना हेडक्वार्टर नोएडा में एस्टैब्लिश कर लिया था, और इसलिए नोएडा शहर को दिल्ली NCR का पार्ट बना दिया गया। हालांकि आगे चलकर नोएडा भी कंजेशन का शिकार होने लगा था, और इसी रीजन की वजह से नोएडा के एक्सटेंशन के तौर पर ग्रेटर नोएडा बनाना पड़ा। लेकिन बेटर प्लानिंग के साथ बनाया गया ग्रेटर नोएडा भी आगे चलकर दिल्ली NCR का हिस्सा बन जाता है। पर यहाँ पर सवाल यह है कि सिर्फ दिल्ली सिटी के एक्सटेंशन के रूप में बसने वाला ये शहर आज कैसे यूपी और भारत का फ्यूचर बिजनेस हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। बता दें कि गवर्नमेंट ने जब नोएडा को इंडस्ट्रियल हब बनाने पर फोकस किया, तो 2 सेक्टर्स ने यहाँ पर सबसे ज्यादा थ्राइव किया। पहला है IT सेक्टर और दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। IT सेक्टर को यहाँ फलने फूलने का मौका मिला लेट 2000 के IT बूम के साथ, जिसके बाद यहाँ पर कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ने खुद को स्टैब्लिश किया। हालांकि इनिशियल ईयर्स में इस रीजन को ज्यादा ग्रो करने पर फोकस नहीं किया गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर IT सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए, जिसकी वजह से यूपी का ये शहर प्रोमिनेंट IT कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट जॉइंट्स और डेटा सेंटर्स के लिए प्राइम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। साथ ही ये इंजीनियरिंग टेक हब गुड़गांव, बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे एस्टैब्लिशमेंट हब्स को कंपटीशन भी दे रहा है, जो अपने कंजेस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई कॉस्ट के लिए पॉपुलर है। इस सीरियस कंपटीशन के पीछे पहला रीजन है PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसने नोएडा को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का क्रूशियल हब बना दिया है।
इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाया जाए और इंडियन ब्रांड्स को क्रिएट किया जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि टेक्निकल कंपनीज के लिए एक आइडियल लोकेशन, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट फर्म्स के लिए कीन चॉइस रही है। आज ये बेल्ट अकेले कंट्री के 40% मोबाइल्स और 55% मोबाइल कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है। यही वजह है कि नोएडा में मोबाइल और होम अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग का सिग्निफिकेंट हब बनने का पोटेंशियल है, क्योंकि नोएडा के पास रोबोट इंफ्रास्ट्रक्चर और अपकमिंग जेवर एयरपोर्ट जैसे की फैक्टर्स हैं। यही रीजन है कि डिक्सॉन यहां ऑलरेडी अपनी 8 यूनिट्स को एस्टैब्लिश करने का डिसीजन ले चुकी है और 3 और यूनिट्स की प्लानिंग कर रही है। यूपी गवर्नमेंट नोएडा को इंपॉर्टेंट डेटा सेंटर हब बनाना चाहती है ताकि ये सिटी जल्द ही बैंगलोर और हैदराबाद से कॉम्पीट कर सके। हीरानंदानी ग्रुप की ओतहा डेटा सर्विस 3 लाख स्क्वायर फीट का डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में स्टैब्लिश कर रही है, जिसमें 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। वहीं एनटीटी ग्लोबल डेटा सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1850 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से डेटा सेंटर सेटअप कर रही है। सिर्फ यही नहीं, नोएडा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिवॉल्यूशन भी लाया जा रहा है। एडवर्ब इकोटेक 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके ग्रेटर नोएडा में एक फैसिलिटी सेटअप कर रही है ताकि ऑटोमेटेड रोबोट्स और मटेरियल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके। वहीं नोएडा में ऑलरेडी HCL, टेक महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट मैन्युफैक्चरर्स जैसे कई प्लेयर्स मौजूद हैं और अब ये इस रीजन में भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। वहीं इस डेवलपमेंट का एक और इम्पोर्टेंट रीजन है और वो है स्पेस की अवेलेबिलिटी। जहां एक तरफ बैंगलोर और गुड़गांव जैसी सिटी अपने सैचुरेशन स्टेज तक पहुंच चुकी हैं और उनका फर्दर एक्सपेंशन डिफिकल्ट हो रहा है, वहीं नोएडा के पास एक्सपेंशन का इमेंस पोटेंशियल है। यही रीजन है कि यहाँ इंडस्ट्रीज के एक्सपेंशन के साथ साथ ऑफिस और रिक्रिएशनल स्पेसेस की डिमांड भी बढ़ रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल हब बनने के लिए जरूरी था कि नोएडा में टैलेंट पूल मौजूद हो, क्योंकि यही टैलेंट पूल अल्टीमेट इंडस्ट्रीज का वर्कफोर्स बनता है और ये टैलेंट पूल आता है प्रेस्टिजियस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से, लाइक बैंगलोर जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और नारसे मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जैसे ढेरों टॉप कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस से निकलने वाले हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स ने कंपनीज और इंडस्ट्रीज को बैंगलोर आने पर मजबूर कर दिया। इस तरह के टैलेंट पूल का बेनिफिट पहले नोएडा के पास नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। वहीं नोएडा के पास बसे दिल्ली में भी कई टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जहां से हर साल लाखों ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स निकलते हैं और इंडस्ट्रीज और कंपनीज का टैलेंट पूल बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पिछले कुछ सालों में काफी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। 2023 में ऑर्गेनाइज हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान भी नोएडा मोस्ट फेवर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर सामने आया। अकेले गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के लिए 7,85,937 करोड़ के प्रपोजल्स आए थे। देखिए, इस पूरी सिटी की 3 अथॉरिटी हैं, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां IT, ITES, कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रुप हाउसिंग, डेयरी, एनर्जी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सिविल एविएशन, मेडिकल एजुकेशन और फॉरेस्ट कंपनीज की फील्ड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। इसमें से 7,45,815 करोड़ के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU साइन किए गए और साथ ही यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 1,60,000 करोड़ का प्रपोजल आया, जिसमेम से 1,116 करोड़ के MOU साइन किए गए। इसके अलावा 88,700 करोड़ के प्रपोजल नोएडा अथॉरिटी के लिए भी आए, जिसमें से 361 कंपनीज के बिहाफ पर 85,993 करोड़ के MOU भी साइन किए गए और इस इन्वेस्टमेंट में बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स और डेवलपमेंट के पीछे 2 मेन रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला जेवर एयरपोर्ट और दूसरा इंटरनेशनल फिल्म सिटी। ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स कुछ साल पहले ही अनाउंस हुए हैं। अगर पहले प्रोजेक्ट यानी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो नोएडा अब हर सेक्टर में ग्रोथ तो कर रहा है, लेकिन जो एक चीज मिसिंग थी वो थी नोएडा का खुद का एयरपोर्ट। हालांकि IGI एयरपोर्ट का इस्तेमाल नोएडा के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन टाइम के साथ इस एयरपोर्ट पर लोड बढ़ता जा रहा है और इसे एक्सपेंशन की जरूरत है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर नोएडा के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्लान किया जाता है तो ना ये सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर लोड को रिड्यूस करेगा बल्कि नोएडा के ओवरऑल डेवलपमेंट को भी फ्यूल करेगा। इसलिए गवर्नमेंट ने नोएडा के जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रपोजल रखा, जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। ये एयरपोर्ट भारत का लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा और जो 1344 एकर्स में फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 9560 करोड़ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा को
भारत की लीडिंग सिटीज में लाकर कैसे खड़ा कर देगा और यूपी को भी मैसिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा। तो इस एयरपोर्ट की सबसे पहली इंपॉर्टेंस है इसका यूज ट्रेड और एक्सपोर्ट के लिए होगा। ये एयरपोर्ट भारत का ऐसा पहला एयरपोर्ट होगा जिसमें इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब को डेवलप किया जाएगा, यानी यहाँ पर रोडवेज से लेकर रेलवेज तक सारी कनेक्टिविटी मौजूद होगी। इसकी वजह से शिपमेंट एक्टिविटी को एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा और साथ ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी बूस्ट किया जा सकेगा। वहीं एयरपोर्ट का साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ हाई वॉल्यूम शिपमेंट्स को अंजाम दिया जा सकेगा, जो अल्टीमेट स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, दादरी में सिचुएटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब से इसकी दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है और दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से 72 किलोमीटर। ऐसे में जाहिर है कि आसपास के रीजन में होने वाले ट्रेड को भी ये फैसिलिटेट करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा रीजन में रियल एस्टेट सेल्स और सेल्स को सब्सटैंशियल बूस्ट देगा। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एयरपोर्ट के बनने के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में रियल एस्टेट की डिमांड आसमान छूने लगेगी। वहीं इस एयरपोर्ट की स्ट्रैटेजिक लोकेशन नोएडा के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी लेकर आएगा। सिर्फ यही नहीं, ये लोकेशन कम से कम 1 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगा। ये रोजगार न सिर्फ इस मैसिव प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन में मिलेगा, बल्कि एयरपोर्ट शुरू होने के बाद भी बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी। इसके अलावा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगरा और मथुरा के टूरिज्म को भी एक मेजर बूस्ट दे सकता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फिल्म सिटी की। देखिए, एक समय था जब पूरे भारत की फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ एक ही शहर से जोड़कर देखा जाता था, वो था मुंबई, क्योंकि ये शहर हर साल 1800 से ज्यादा मूवीज बॉलीवुड अकेले प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये परसेप्शन टाइम टू टाइम बदल रही है। दरअसल अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रही है, क्योंकि अब तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बाकी लैंग्वेजेस की फिल्में भी खूब पॉपुलर ग्लोबली हो रही हैं। इसी बदलते ट्रेंड को देखते हुए साउथ इंडिया में कई फिल्म सिटीज को डेवलप किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद में रामोजी राव ने 1996 में रामोजी फिल्म सिटी को एस्टैब्लिश किया। 1666 एकर्स में फैली ये फिल्म सिटी वर्ल्ड का बिगेस्ट फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्शन एक्सप्रेस है, जहां 2500 से ज्यादा मूवी शूट हुई हैं। इसी तरह चेन्नई में 1994 में इंटीग्रेटेड फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स किया गया था और अब तमिलनाडु गवर्नमेंट रामोजी फिल्म सिटी के साथ कंपीट करने के लिए एक नई फिल्म सिटी बनाने का भी प्लान कर रही है। लेकिन नॉर्थ में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल की फिल्म सिटी बनाने का डिसीजन नहीं लिया। लेकिन यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का विजन था कि यूपी में भी फिल्म सिटी होनी चाहिए और उसके लिए वो खुद मुंबई जाकर इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से भी मिले थे। इस पूरे प्रोजेक्ट को सितंबर 2020 में अनाउंस किया गया। इसे 1000 एकड़ में बनाया जाना था। 2021 और 2022 में ग्लोबल टेंडर भी प्लॉट किए गए, लेकिन कोई भी कंपनी इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आगे नहीं आई, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 7200 करोड़ की भारी लागत से बनाया जाना था। इसी रीजन की वजह से इस प्रोजेक्ट के प्लान को चेंज किया गया और फिल्म सिटी के साइज को रिड्यूस कर दिया गया। अब इसका पहला फेज 230 एकड़ में अनाउंस किया गया है, जिसकी कॉस्ट 1510 करोड़ सेट की गई है। ये फिल्म सिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर है और इसे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर 21 में प्रपोज किया गया था, ताकि प्रॉपर कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जा सके। और उसके बाद इंडस्ट्री के कई जायंट्स ने इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट भी दिखाया। फॉर एग्जांपल, टी सीरीज अक्षय कुमार द्वारा बैक की जाने वाली सुपर टेक्नो और प्रोड्यूसर केसी पोकाडिया द्वारा बैक की जाने वाली 4 लाइन्स फिल्म। लेकिन फिल्म सिटी के टेंडर को प्रोड्यूसर बोनी कपूर के बे व्यू प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट कंपनी भूटानी ग्रुप ने जीता, क्योंकि इसने यूपी गवर्नमेंट को हाईएस्ट रेवेन्यू शेयर 18% ऑफर किया था। यानी आने वाले समय में ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स भी बन सकता है और साथ ही इससे नोएडा के डेवलपमेंट के नए दरवाजे भी खुलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये इंटरनेशनल फिल्म सिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देगी। यानी फिल्म सिटी प्रोजेक्ट नोएडा को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। नोएडा जो प्लान कर रहा है, अगर वो करने में सक्सेसफुल रहा तो ये अर्बन सेंटर और थ्राइविंग IT हब के रूप में उसके ट्रांसफॉर्मेशन की एक रिमार्केबल केस स्टडी बन जाएगी। जिस सिटी प्लान की शुरुआत यूपी गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तौर पर की थी, वो आज इंटरनेशनल कैपिटल रीजन की एक प्रोमिनेंट सिटी बन चुका है। नोएडा की स्ट्रैटेजिक लोकेशन, दिल्ली के साथ प्रॉक्सिमिटी, वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर और डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जोन्स ने उसकी ग्रोथ की फाउंडेशन रखी। लैंड की अवेलेबिलिटी की वजह से स्टेट ऑफ द आर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क और ऑफिस स्वीट नॉन इंडस्ट्री के मेजर प्लेयर्स को अफेक्ट किया। हालांकि नोएडा की सक्सेस स्टोरी के लिए सिर्फ उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को रेस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता, बल्कि इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए प्रोएक्टिव मेजर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जांपल, अप्रूवल प्रोसेस को आसान बनाना, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना,
सिर्फ यही नहीं, नोएडा को देखकर यह भी कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी सपोर्ट और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच करेक्ट कोऑर्डिनेशन से किसी भी शहर को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाया जा सकता है। और यही रीजन है कि नोएडा की सक्सेस स्टोरी न सिर्फ पूरे रीजन की ग्रोथ को इंश्योर करेगा, बल्कि दूसरी सिटीज के लिए भी एक रोड मैप बना कर देगा। बहरहाल आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।